हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। इस वीडियो में डियर स्टूडेंट आपको इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा, जिसे आप इजी वे में अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये जो क्वेश्चन आंसर आपकी टेक्स्ट बुक के बीच में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके आंसर सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, वो आप देखिए। ओके, स्टार्ट पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 पे प्रश्न एक है, क्या डॉबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। तो उत्तर होगा हाँ, उत्तर होगा इसका हाँ। डॉबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डॉबेराइनर के त्रिक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो डॉबेराइनर के त्रिक है, परंतु ये न्यूलैंड्स के अष्टक के दूसरे स्तंभ में भी मौजूद होते हैं। प्रश्न 2 है, डॉबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि डॉबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं क्या होती है। उत्तर, डॉबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं निम्नलिखित है। एक, उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डॉबेराइनर के त्रिक के द्वारा नहीं हो पाया। दूसरा, वे उस समय ज्ञात 24 तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही बना पाए, अतः उनका वर्गीकरण ज़्यादा सफल नहीं रहा। प्रश्न 3, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं? उत्तर, संकेत, महत्वपूर्ण तथ्य एवं परिभाषाएं। संकेत, महत्वपूर्ण तथ्य एवं परिभाषाएं देखिए। न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम की क्या सीमाएं हैं? तो आपको न्यूलैंड के अष्टक के नियम की सीमाएं देखने के लिए न्यूलैंड के अष्टक के नियम के जो महत्वपूर्ण तथ्य है और उसकी परिभाषा है वो देखेंगे तो आपको इसकी सीमाओं को पता चल जाएगा। पेज नंबर 94, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। उत्तर देखिए, तत्व पोटेशियम समूह संख्या 1 ऑक्साइड के सूत्र होंगे K2O। कार्बन समूह संख्या 4 ऑक्साइड के सूत्र CO2। एल्युमिनियम समूह संख्या 3 ऑक्साइड के सूत्र होंगे Al2O3। सिलिकॉन समूह संख्या 4 ऑक्साइड के सूत्र होंगे SiO2। बेरियम समूह संख्या 2 ऑक्साइड के सूत्र होंगे BaO। BE गलती से लिख गया है, Ba होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, गैलियम के अतिरिक्त स्कैंडियम तथा जर्मेनियम तत्वों का पता बाद में चला जिसके लिए खाली स्थान छोड़ा गया था। तत्वों का नाम है स्कैंडियम और जर्मेनियम। प्रश्न 3, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? उत्तर, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को अपनाया था। तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया, और तीसरा, तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। प्रश्न 4, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? उत्तर, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होती है। सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश पूर्णतः भरे होते हैं तथा इनके गुणों में समानताएं पाई जाती है। पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? तो इसका उत्तर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीनों विसंगतियां निम्नलिखित तरीके से दूर की गई। पहली, हाइड्रोजन का स्थान।
हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं से गुणों में समानता के आधार पर ग्रुप एक में सबसे ऊपर रखा गया था, परंतु यह उचित स्थान नहीं था। यह मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक कमी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के समान होने के कारण तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक होने के कारण आधुनिक आवर्त सारणी में इसे समूह ग्रुप एक में रखा गया, जिसे मेंडलीव के आवर्त सारणी की पहली कमी दूर हो गई। पहला है हाइड्रोजन का स्थान, फिर दूसरा होगा कोबाल्ट तथा निकेल का स्थान। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 तथा निकल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 है, लेकिन कोबाल्ट और निकल के पहले रखा गया था, परंतु कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 तथा निकल की परमाणु संख्या 28 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ाते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया, जिससे यह कमी भी दूर हो गई। कोबाल्ट समूह 9 तथा निकल समूह 10 में आ गए। इसी प्रकार ऑर्गन जिसकी परमाणु संख्या है 18 तथा पोटेशियम जिसकी परमाणु संख्या 19 के गलत क्रम का भी समाधान हो गया। समस्थानिकों का स्थान। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं था, चूंकि समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं। समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं, अतः इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया। उदाहरण के लिए क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के परमाणु संख्या 17। प्रश्न 2, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है वो भी बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, बेरिलियम तथा कैल्शियम मैग्नीशियम के सामने रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। हमारे चयन का आधार क्या है वो देखिए, 4Be 2N2 20 कैल्शियम 2882। बेरियम का जो होगा 2 और कैल्शियम का होगा 2882। इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान है, इसीलिए ये एक ही वर्ग 2 के तत्व है जिसमें मैग्नीशियम है तथा एक समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये देखो 2 2 फिर 2 8 8 2, तो इसमें एक ही वर्ग है 2 के तत्व हैं। कौन से? वर्ग 2 के तत्व हैं जिसमें मैग्नीशियम है तथा एक समान गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 3, नाम बताइए जिन तीन तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम की संरचना होगी 2 1, सोडियम की होगी 2 8 1 और पोटेशियम की 2 8 8 1। सभी में बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। फिर दो तत्वों जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो एक एक वाले कौन कौन से? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे बेरिलियम और मैग्नीशियम। फिर 3 तत्वों जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो, तो वो है हीलियम, नियोन और ऑर्गन। हीलियम, नियोन और ऑर्गन। पूर्ण होने के लिए 2 2 8 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तत्व कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। प्रश्न 4, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? दूसरा, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियोन भी अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं पहले का कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो क्या इन तत्वों परमाणुओं की समानता है? तो क्या हाँ, इन तत्वों में परमाणु की समानता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन सभी के बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं, अतः ये सभी तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर धनायन बना सकते हैं। फिर इसी तरीके से दूसरा है कि दोनों के बाहरी कोश पूर्णतः भरे हैं। किस किस के? हीलियम के और नियोन के बाहरी कोश पूरी तरीके से भरे हुए हैं। हीलियम में 2 होते हैं, नियोन में 2 और 8 होते हैं। हीलियम में केवल पोटेशियम सेल है जिसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि नियोन के कोश में एल कोश है। हीलियम में के कोश है और नियोन में एल कोश है जिसमें अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हीलियम में कितने रह सकते हैं? अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 और नियोन में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, अतः ये
अक्रिय गैस है, क्योंकि क्रियाशील होने के लिए या तो धनायन हो या फिर ऋणायन हो, लेकिन इनके पास तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, पूरी स्थायित्व प्राप्त किए हुए हैं, इसीलिए इन्हें अभिक्रियाशील भी कहते हैं, अक्रिय गैस है। प्रश्न 5, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो उत्तर लिथियम और बेरिलियम। प्रश्न 6, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषताएं हैं? तो देखिए, हम जानते हैं कि धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाई से दाई ओर बढ़ने पर घटता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो धात्विक अभिलक्षण होता है वो बाई से दाई ओर जाते हैं ना तो घटता है, अर्थात अधिकतम धात्विक गुण वाले तत्व सबसे बाई ओर होंगे। चूंकि बेरिलियम आवर्त सारणी में सबसे बाई और समूह 2 में रखे गए हैं, इसीलिए बेरिलियम की धात्विक अभिलक्षण दिए गए तत्वों में सबसे अधिक होगी। अब हम करेंगे पाठ्य पुस्तक से प्रश्न हल। आवर्त सारणी में बाई से दाई ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बाई से जब हम दाई ओर जाते हैं तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे जैसे बाई से दाई ओर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता उनकी बढ़ती जाएगी। प्रश्न 2, तत्व X HCl सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो आंसर होगा Mg, मैग्नीशियम। प्रश्न 3, किस तत्व में 2 कोश होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन से पूरित होते हैं? किस तत्व में? ABCDE 4 दिए हुए, उसमें से मैं आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा, पहला है कि 2 कोश में तथा इलेक्ट्रॉन से पूरित हो तो नियॉन 2 और 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 हो बी, तो ये होगा मैग्नीशियम 2 8 2। तीसरा, कुल 3 कोश है तथा संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर होगा सिलिकॉन 2 8 4। कुल 2 कोश हैं डी, कुल 2 कोश हैं तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर होगा बोरॉन। दूसरे कोश में पहले कोश से 2 गुना इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर होगा कार्बन। प्रश्न 4, आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के गुण कौन से गुणधर्म समान हैं? आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? तो बोरॉन की तरह स्तंभ 13 के सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तथा संयोजकता भी 3 है। बी क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? तो आंसर होगा फ्लोरीन 2 7, स्तंभ संख्या 7 + 10 17। फ्लोरीन की तरह इस ग्रुप के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है तथा संयोजकता 1 है। प्रश्न 5, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। प्रश्न 5 क्या है? एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इस तत्व की परमाणु संख्या होगी 17। 8 और 2 10, 10 और 7 17। निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है, तो जिसका जवाब होगा N7 जिसमें 2 5 और F9 2 7, P15 2 8 5, AR18 2 8 8। F में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है जो दिए गए तत्व के समान है, अतः इस तत्व के रासायनिक गुण F फ्लोरीन के समान होंगे। नाइट्रोजन फ्लोरीन के समान होंगे। प्रश्न 6, आवर्त सारणी में 3 तत्व A B C की स्थिति निम्न प्रकार है, समूह 17 16 और समूह 17। प्रश्न, अब बताइए कि ए धातु है या अधातु? तो देखिए, ये इनकी स्थिति है, समूह 16 लास्ट में बी है, समूह 17 में ए है और लास्ट में सी है। तो ए धातु है या अधातु? तो ए अधातु है क्योंकि समूह 17 आवर्त सारणी के दाईं ओर है। फिर ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम? तो उत्तर सी ए से कम अभिक्रियाशील होगी क्योंकि समूह में ऊपर से नीचे बढ़ने पर
ऊपर से नीचे बढ़ने पर हैलोजन की अभिक्रियाशीलता घटती है। सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा? तो सी का साइज बी से छोटा होगा क्योंकि आवर्त में बाई और से दाई और बढ़ने पर परमाणु का साइज घटता है। तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा? तो ए ऋणायन बनाएगा क्योंकि इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अतः 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेश बनाएगा। प्रश्न 7, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 तत्व है। इन दोनों आवर्त सारणी के समूह तत्व हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, जिसमें एक का परमाणु संख्या 5 है और दूसरे की सब 15 है। इसमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? तो आंसर होगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5, फास्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 5। चूंकि नाइट्रोजन में 2 कोश तथा फास्फोरस में 3 कोश है, इसलिए नाइट्रोजन का परमाणुवीय साइज कम होने के कारण नाभिक को आवेश इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर ऋणायन बना लेता है। अतः नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा क्योंकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। प्रश्न 8, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? उत्तर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। कोशों की संख्या बराबर आवर्त संख्या। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समूह ग्रुप संख्या निर्धारित होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 वाले तत्वों को ग्रुप 1 में, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 वाले तत्वों को ग्रुप 2 में तथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 वाले तत्वों को ग्रुप 13 में। 3 या 3 से ज़्यादा संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रुप संख्या संयोजकता 10 बराबर 3 + 10 13। उदाहरण के लिए सोडियम, पोटेशियम, आवर्त इनका क्या होगा? 2, 8 और 1, समूह 1। प्रश्न 9, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित है। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान हैं? तो उत्तर होगा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8, 2। दिए गए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या अगर 12 है तो 2, 8, 8, 2 और परमाणु संख्या 21 है तो 2, 8, 8, 3। परमाणु संख्या 19 है तो 2, 8, 8, 1 और परमाणु संख्या 38 है तो 2, 8, 8, 18 और 2। चूंकि दिए गए तत्वों में से परमाणु संख्या 12 और 38 वाले तत्वों के बाहरी कोश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैल्शियम के बाहरी कोश में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान है, अर्थात इन दोनों तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के समान है, इसलिए ये दोनों तत्व कैल्शियम की तरह भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न 10, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे तुलना आपको करके बताई है। मेंडलीव की आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी है। पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी का देखते हैं। तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया है और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। दूसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह तथा 6 पीरियड होते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह तथा 7 पीरियड होते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी में कई कमियां विसंगतियां पाई गई, जैसे हाइड्रोजन का स्थान, समस्थानिकों का स्थान, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कोबाल्ट को निकल से पहले रखना आदि। और आधुनिक आवर्त सारणी में ये सारी कमियां विसंगतियां नहीं पाई बल्कि दूर हो गई है। तत्वों के स्थान ग्रुप का आवर्त का अनुमान लगाना संभव नहीं है और आधुनिक आवर्त सारणी में इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के ग्रुप तथा आवर्त का पता चल जाता है। 5वां,
मेंडलीफ आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों का अलग से स्थान नहीं है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों का अलग से स्थान है। मेंडलीफ आवर्त सारणी यह किसी ग्रुप में तत्वों के रासायनिक गुणों की समानता की व्याख्या करने में असमर्थ है। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है, किसी ग्रुप में तत्वों के रासायनिक गुण समान इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होती है, अर्थात इनकी व्याख्या करने में समर्थ है। 7वां, इसमें अक्रिय गैस होती। मेंडलीफ आवर्त सारणी में अक्रिय गैस नहीं है और आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए अलग से स्थान है। फिर मेंडलीफ आवर्त सारणी में लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड अनुपस्थित होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के नीचे लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको हमने और भी वीडियोस अपलोड करके बताए हैं। बहुत सारे चैप्टर्स का ट्रांसलेशन और उनके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताया है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।